नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में सेकंड ग्रेड भर्ती 2025 के लिए पिछले साल का पेपर देखेंगे। ये हमारा जो जीके का पेपर है, तो इस पेपर को अंत तक जरूर देखना। अब पिछले साल में हमारे सेकंड ग्रेड भर्ती का जो आयोजन हुआ था वो था 30 जुलाई 2023 को। सेकंड पारी का पेपर है, तो एक बार इस पेपर को जरूर देखना, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 अंक के लिए। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? तिलवाड़ा का मेला। ऑप्शन जरूर पढ़ें। संत मावजी, मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी या फिर वीर फत्ता जी। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है वो हमारा तिलवाड़ा का मेला। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को, मल्लीनाथ जी इसकी स्मृति में भरता है। उसके बाद है संत मावजी। तो संत मावजी का जो संबंध है वो डूंगरपुर जिले से। उसके बाद देवनारायण जी, तो देवनारायण जी का संबंध है भीलवाड़ा जिले से। और वीर फत्ता जी हैं जो कि सातू गांव जालोर से संबंधित हैं। तो बिल्कुल हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को। अब एक क्वेश्चन नंबर 2। बीकानेर के निकट संबराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया? क्वेश्चन नंबर 2 है गोगा जी, पाबू जी, धन्ना जी या फिर जाम्बो जी। सेकंड ग्रेड भर्ती 2025 में भी इसी तरह की क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे, इनके आसपास छपेंगे क्वेश्चन। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर 4 को, जाम्बो जी, जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुरुदर शैली का है? समाधीश्वर मंदिर, किराडू का सोमेश्वर मंदिर, अहुआ का कामेश्वर मंदिर या फिर नागदा के सास बहू के मंदिर। यह मंदिर कई बार एग्जाम्स में आया गया है, सास बहू मंदिर, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर को आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समाधीश्वर मंदिर, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। प्रश्नों को काउंट करिए और एग्जाम्स का लेवल समझिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन है कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि चित्रकला शैली से संबंधित क्वेश्चन है। कलाकार निहाल चंद किस स्कूल से संबंधित है? निहाल चंद, इसका पूरा नाम है मोर ध्वज निहाल चंद। बहुत ही फेमस चित्रकार है निहाल चंद। किशनगढ़, ढूंढाड़, मेवाड़ या फिर हाड़ौती। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को, किशनगढ़ स्कूल, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है ढूंढाड़ स्कूल। तो ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित हमारे चित्रकार थे वो थे साहिबराम या फिर लालचंद। इन दो चित्रकार को याद रखना है, साहिबराम और लालचंद। उसके बाद हाड़ौती। तो देखिए हाड़ौती चित्रकला के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे गोविंदराम और डालूराम। इन दो चित्रकार को याद रखिए। और मेवाड़, तो मेवाड़ के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे साहिबदीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है तो अंत होता है, बताइए। राजस्थान में त्योहार की शुरुआत सभी को आंसर आता है कि श्रावणी तीज, सोटी तीज से होता है। तो इसका अंत किससे होता है? हरियाली तीज से, चतरा सौत से, शीतलाष्टमी से या फिर गणगौर से? हम आंसर देंगे ऑप्शन नंबर 4, गणगौर, जो कि हमारा राइट आंसर है गणगौर। अब एक क्वेश्चन नंबर से जल्दी से मैं आपको आंसर बताऊंगा ताकि कम समय में पूरे 100 क्वेश्चन देख सकें। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय 5 जनवरी 1949 या फिर 1956 या फिर 15 जनवरी 1950 या फिर 25 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को, 1 नवंबर 1956 को। हमारा राइट आंसर है 1 नवंबर 1956। राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण भी हुई थी 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 7, गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से? सेकंड ग्रेड वैकेंसी 2025 के लिए सभी साथी देख सकते हैं कि 2023 में कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान जीके के। तो यही हमारा सिलेक्शन का आधार बनते हैं। गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से? क्वेश्चन नंबर 7वां हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को। तुरंत सभी को आता होगा कि भील जनजाति है।
इसलिए मैं आपको कहता हूं कि क्वेश्चन साथ में काउंट करिए कि कुल कितने क्वेश्चन है जो कि अंत पे बनेंगे। गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 अंक आपके काटा जाएगा, तो ध्यान। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी बोली, तो हम लोग कर देते हैं ऑप्शन नंबर 4 को, मेवाता क्षेत्र में। अब मैं आपको जल्दी से सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं कम समय में, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको अंत तक जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया? तो वो था हमारा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3 है जो कि हमारा राइट आंसर है। राज प्रमुख के पद को समाप्त कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 10वां, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? तो वह राज्य विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 11वां और क्वेश्चन नंबर 12वां में बोनस दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 13वां, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13वां, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और कौन सा कथन है जो कि सही उत्तर है बताइए। सही कथन का हमें चयन करना है। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभावित आया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई। और सी ऑप्शन कह रहा है जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। तो सभी ऑप्शन है जो कि हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में गलत है? लोक सेवा आयोग और मानवाधिकार आयोग, दो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 14, वो सही नहीं है कथन, वो है ऑप्शन नंबर 4। बाकी यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है। फिर ऑप्शन नंबर 2 है वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं। तो ये क्वेश्चन पटवारी एग्जाम्स 2025 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई। तो 3 ऑप्शन सही है और ऑप्शन नंबर 4 है जो कि असुमलित है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो लगभग करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित कितने विषयों को शामिल है? 11वीं अनुसूची में तो सभी को मालूम है 29 विषय शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राष्ट्रपति शासन, तो प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था सभी में सेम है 1967 में, दूसरा लागू हुआ था 1977 में, तीसरा 1980 में और चौथा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1992 में। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह राजनीतिक दल कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा दल, दूसरा सबसे बड़ा दल है वो है राम राज्य परिषद उस टाइम में। वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा दल है वो है कांग्रेस है और प्रथम दल है वो है भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 19 से अब है साथियों क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो तुरंत हम 31वां क्वेश्चन देखेंगे। 31वां क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस, तो ये हमारा 16 सितंबर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32वां भी। उसके बाद है 33वां क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है। 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी, तो हमारा राइट आंसर है धौलागिरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अभी से याद रखना है हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी। क्वेश्चन नंबर 35वां,
पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखा है? ब्राह्मणी, कावेरी, नर्मदा या फिर ताप्ती? तो ऑप्शन नंबर 4 ताप्ती नदी की शाखा है। क्वेश्चन नंबर 37वां, तेंदु, पलाश, खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? वृक्षों के प्रकार पूछा गया है। तो आर्द्र पर्णपाती वनों के वृक्ष हैं या फिर शुष्क पर्णपाती वनों के वृक्ष हैं, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है या फिर पर्वतीय वन है? क्वेश्चन नंबर 37वां, तो वह शुष्क पर्णपाती वन बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि देखिए खेर, बेल और पलाश और तेंदु ये शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37वां, इडुक्की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना तो वो स्थित है साथियों, तुरंत बता दीजिए क्वेश्चन। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर 3 को, केरल में। क्लास को स्किप नहीं करना, मात्र 15 से 20 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन बता दूंगा। केवल आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना साथियों। परमाणु शक्ति केंद्र दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं। तो देखिए केगा कर्नाटक दे रखा है, नरोरा उत्तर प्रदेश है, काकरापारा गुजरात महाराष्ट्र दे रखा है। तो काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र है जो कि गुजरात राज्य में, तो ये थर्ड ऑप्शन है जो कि असुमेलित है। बाकी कल्पक्कम तमिलनाडु में, तो एक ऑप्शन आ सकता है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कांस्टेबल भर्ती 2019 में भी पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा मिलान के बारे में था। 39वां क्वेश्चन करंट अफेयर का है। 40वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? वैश्वीकरण शब्द तो वो दिया था थियोडोर लेविट ने, तो ऑप्शन नंबर 3 है जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40वां करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42वां करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43वां, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आ चुके हैं करंट अफेयर के अब तक। दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये भी करंट अफेयर की दृष्टि से क्वेश्चन है। दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है वो हमारा प्रथम स्थान है, अभी भी प्रथम स्थान है, तो ऑप्शन नंबर 1। करंट अफेयर का क्वेश्चन है 44वां भी। अब देखते हैं 45वां क्वेश्चन। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? 45वां क्वेश्चन, तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर 1 है जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46वां, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? याद रखना इस क्वेश्चन को, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है 2002 में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 47वां, उच्च न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया? तो ऑप्शन नंबर 2 जीवन का अधिकार, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48वां, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसके लिए यानी इसलिए विधानसभा की कुल सदस्य कम हो गई। 48वां क्वेश्चन है तो 299 करेक्ट आंसर था फाइनल आंसर की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 49वां, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय संविधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई? इस क्वेश्चन में बोनस मिला है, क्वेश्चन नंबर 49 में बोनस। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति करता है? 50वां क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 है अनुच्छेद 51, हमारा राइट आंसर है। लगभग संविधान के क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे गए और करंट अफेयर के पूछे गए 2023 में।